गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे YouTube चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, लास्ट टाइम आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो टेबल थी इसके बारे में कुछ डिस्कशन किया था। टेबल आपने बनाई थी और इसको यूज भी किया था क्वेश्चंस के अंदर। आगे भी इसको काफी अच्छी प्रकार से यूज करोगे, लेकिन अब इसको यूज करने से पहले एक बार हम देखेंगे कि इसका प्रूफ क्या है। कि जैसे हमने यूज कर लिया साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, प्रूफ अगर आपने देखना है तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ के साथ कि साइन 30 की वैल्यू 1/√2 कैसे आई है, या साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 कैसे आई है। तो जो ये टेबल है किस तरीके से बनाई गई है और इसी प्रकार की टेबल ही क्यों बनाई गई है, ये पर्टिकुलर एंगल ही क्यों यूज किए गए हैं, एक बार आज आप पहले इनके बारे में डिस्कशन करोगे और उसके बाद आप अगेन इस टेबल को और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में आप इनको यूज करोगे। तो जैसे देखिए आपके पास कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपको पता होना चाहिए, साइन कोस टेन साइड्स की फॉर्म में। तो देखो इनको कैसे आप इनका प्रूफ निकालोगे। सबसे पहले आप 45 डिग्री के बारे में बातचीत करेंगे। सपोज करो एंगल है थीटा, आपका अगर है 45 डिग्री, तो ये सपोज कर लिया आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके अंदर जो ये एंगल है इसका नाम 45 डिग्री है या इसका नाम रख लो थीटा। तो एंगल जो C है, एंगल C को आप थीटा से रिप्रेजेंट कर दो। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के लिए आप एक काम करोगे, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये जो टेबल है इसका आपके पास इस कॉलम को आप जनरेट करोगे। एक बार 1 बाय 1 आप एक बार 45 डिग्री को डिस्कस कराएंगे, फिर 30 डिग्री को, 60 डिग्री, 0 और 90 डिग्री, 5 के 5 जो टेबल की वैल्यूज हैं सभी को हम कवर कर देंगे। तो पहले 45 डिग्री के लिए बात करेंगे। तो अगर थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, तो रिजल्ट आपने पढ़ रखे हैं लोअर क्लासेस में। ABC एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एंगल का जोड़ कितना हुआ आपके पास 180 डिग्री। ये एंगल अगर थीटा है 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एंगल भी कितना का बचेगा आपके पास 45 डिग्री का, क्योंकि 45 ये कितना होगा 90 और 90 टोटल सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो अगर थीटा 45 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितना मिलेगा आपको 45 डिग्री। और ट्राइंगल में आपने लोअर क्लासेज में एक रिजल्ट पढ़ रखा है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी क्या मिलेंगे आपने इक्वल। तो अब क्योंकि ये दोनों एंगल, ये भी 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का, दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों साइड्स भी क्या मिलेंगे आपको इक्वल। ये दोनों साइड्स क्या मिलेंगे आपको इक्वल। तो बस इसी चीज को आप यूज करोगे। दोनों इक्वल हैं, कुछ भी सपोज कर लो, मान लो ये साइड आपने मान ली x, ये भी साइड कितनी मान ली आपने x, कुछ भी मान सकते हो आप क्योंकि इक्वल हैं। इसको a मान लो, इसको भी a मान सको, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल है, बस कुछ भी मान लो। अब सबसे पहले क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू डिपेंड करेंगी साइड्स के ऊपर। दो साइड्स तो मिल गई आपने, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या करोगे, थर्ड साइड निकालोगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, AC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है x, BC की वैल्यू भी कितनी है x, तो कितना आ गया 2x स्क्वायर किसके इक्वल हो गए AC स्क्वायर। और 2x स्क्वायर को क्या लिख सको आप √2x और इस सारे का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया आपके पास AC स्क्वायर। स्क्वायर रूट लोगे जब भी, वैसे तो जब स्क्वायर रूट ले प्लस माइनस साइन यूज करोगे, लेकिन क्योंकि साइड्स हैं तो आपने क्या करना है प्लस साइन ही यूज करोगे। अब देखो तीनों साइड मिल गई आपको, तीनों की 3 साइड मिल गई, अब सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो बस यूज कर लो, क्या आ जाएगा, अच्छा साइन थीटा अब की बार कितना है 45 डिग्री। जो ये एंगल थीटा है ये कितना मान रखा है आपने 45 डिग्री। तो साइन किसके इक्वल होगा आपके पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब थीटा के रिस्पेक्ट में, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में भी देखा था आपने, थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है आपके पास AB, एंगल के सामने वाली साइड के होगी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा AC। AB की वैल्यू कितनी मान रखी है आपने x, AC की वैल्यू कितनी है √2x, x से x कैंसिल कितना आ गया 1/√2। तो साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री के ऊपर कितनी आ जाएगी आपके पास 1/√2। साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री के ऊपर कितनी आ गई
1/√2। बिल्कुल सेम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप निकाल सको। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में बेस क्या आ गया आपके पास, BC। हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास, AC। ये कितना है, x√2। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/√2। तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी, कोस थीटा की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि तीनों साइड अगर मिल गई तो सारी वैल्यू निकल जाएंगी। ऐसे ही अब थोड़ा सा स्पीड पे लिखांगे यहाँ पे, tan थीटा। tan थीटा किसके इक्वल है आपके पास, परपेंडिकुलर बाय बेस। एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, x। बेस भी क्या है, x। x/x कितना आ गया, 1। टेंजेंट थीटा की वैल्यू, टेंजेंट थीटा की वैल्यू 45 डिग्री के ऊपर कितनी है आपके पास, 1। ऐसे ही कोट थीटा, कोट थीटा किसके इक्वल है आपके पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, x। परपेंडिकुलर भी कितना है, x। तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1। सिकेंड थीटा, सिकेंड थीटा किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास, √2x, और बेस कितना है आपके पास, x। तो कितना आ गया आपके पास, √2। तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये है आपके पास परपेंडिकुलर, ये है आपके पास बेस, और ये है आपके पास हाइपोटेन्यूज। आप थीटा की बात कर रहे हो। ऐसे ही कोसिकेंड थीटा, तो कोसिकेंड थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है, √2x/x। तो इस तरीके से देखो सारी वैल्यूज निकाल दिया आपने 45 डिग्री के ऊपर। तो काफी आसान, बस आपने ट्राइएंगल का एक कंसेप्ट यूज कर लिया कि ट्राइएंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स क्या मिलेंगे, इक्वल। तो ये दोनों साइड तो इक्वल है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ना आपने क्या कर दिया, हाइपोटेन्यूज निकाल दिया। तीनों साइड मिल गई तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आप निकाल सको। ऐसे ही अब आपने 30 और 60 डिग्री इन दोनों को डिस्कस करांगे यहाँ पे कि 30 और 60 डिग्री के लिए टेबल की वैल्यूज कैसे मिलेंगी। उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, 30 और 60 डिग्री के लिए आप एक इक्विलेटरल ट्राइएंगल बनाओगे। अब इक्विलेटरल ट्राइएंगल की खास बात क्या है आपके पास, इक्विलेटरल ट्राइएंगल का मतलब क्या है, एक ऐसी ट्राइएंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं। क्योंकि ट्राइएंगल के एंगल का जोड़ 180 हुआ है, तो तीनों एंगल इक्वल, तो 180 के 3 इक्वल टुकड़े करोगे तो कितने कितने के मिलेंगे आपको, 60 डिग्री। तो अगर आप इक्विलेटरल ट्राइएंगल डिस्कस कर रहे हो तो उसके तीनों एंगल कितने के मिलेंगे आपको, 60 डिग्री। तो ये भी एंगल 60 डिग्री का, ये भी एंगल 60 डिग्री का, ये भी एंगल क्या है आपका, 60 डिग्री। अब इसका यूज करोगे तो टेबल को बनाने के लिए, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कब डिफाइंड करोगे, जब आपके पास राइट एंगल ट्राइएंगल होनी चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर सकोगे। तो ये तो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइएंगल है, तो आपने क्या करना है, तीनों में से किसी एक वर्टेक्स PQR, तीनों में से किसी एक वर्टेक्स से आप क्या करोगे, एल्टीट्यूड ड्रा करोगे। क्या करोगे, एल्टीट्यूड। आप P से भी एल्टीट्यूड ड्रा कर सको, Q से भी, R से भी। क्योंकि आपने 90 डिग्री एंगल की जरूरत है, इसलिए आप क्या करोगे, एक एल्टीट्यूड ड्रा कर दो। आपने यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रा कर दिया, PQR, इसका नाम कुछ भी रख दियो S। एल्टीट्यूड आपने ड्रा कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप एल्टीट्यूड ड्रा करोगे, अब आपके पास देखो PQS और PRS, ये आपको मिल गई राइट एंगल ट्राइएंगल। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर सकोगे। अब थोड़ा ध्यान से देखो, आपने यहां से इसके ऊपर एल्टीट्यूड ड्रा कर दिया, ये एंगल कितना का बन गया आपके पास, 90 डिग्री। ये एंगल कितने का है आपके पास, 60 डिग्री। और ये एंगल कितने का है आपके पास, ये कितना बच गया, क्योंकि PQS क्या है आपके पास, एक ट्राइएंगल है। तो ट्राइएंगल है तो ट्राइएंगल के एंगल का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। ये 90 का, ये 60 का, तो ये कितने का बच गया आपके पास, 30 डिग्री। तो मिल गया आपको तीनों एंगल्स, एक 90, एक आपके पास 60 और एक आपके पास क्या हो गया, 30 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री की टेबल आप जनरेट करोगे। अब टेबल को जनरेट करने के लिए अगेन आपके पास क्या होनी चाहिए, साइड्स होनी चाहिए। तो साइड्स, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइएंगल आपने सपोज की थी, तो इक्विलेटरल ट्राइएंगल्स की सारी साइड्स क्या है, बराबर।
अब बराबर है चाहो तो इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप एक काम करांगे, x की बजाय 2x मानेंगे, वो अभी पता लग जाएगा क्यों मानेंगे 2x। ये साइड आपने मान ली 2x है, कुछ भी मान को आप, ये साइड भी आपने मान ली 2x और ये पूरी साइड भी कितनी मान ली आपने 2x, ठीक है, मान ली तीनों साइड से आपने। अब ये ट्राइएंगल और ये ट्राइएंगल, दोनों ट्राइएंगल्स क्या मिलेंगी आपको, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बनेगी दोनों ट्राइएंगल। RHS रूल का यूज कर लो या जो भी बेसिक रूल आपने पढ़े थे उसका यूज कर लो, या वैसे भी आप एक रिजल्ट यूज कर सको कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइएंगल में अगर आप एल्टीट्यूड ड्रा करोगे तो वो सामने की साइड को क्या करेगा आपके पास, बाइसेक्ट। तो आपके पास ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या मिलेंगी, इक्वल। ये टोटल लेंथ थी 2x, तो दो आधे आधे टुकड़े कर दिए इसके, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी बच जाएगी आपके पास, x, ये लेंथ भी कितनी बच जाएगी आपके पास, x। इसीलिए आपने 2x माना था ताकि हाफ करने के बाद कितना कितना बच जाए आपके पास, x। अगर आप यहीं पे x साइड मानोगे तो जब आप हाफ करोगे, हाफ करने के बाद कितना बचेगा आपके पास, x/2, और x/2 मतलब फ्रैक्शन में चीजें आ जाएंगी। फ्रैक्शन में चीजें आने के बाद जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी मुश्किल बन जाए, इसलिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पहले से ही 2x मान लिया, और जब आप हाफ करोगे तो कितना बच जाएगा, x। अब देखो ये साइड है 2x, ये साइड है x, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ना PS साइड निकालोगे। इन ट्राइएंगल PQS पहले आप ये साइड निकालेंगे, जैसे ये साइड मिल गई उसके बाद चीजें आप आराम से डिस्कस कर सकोगे। देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, PS का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर किसके इक्वल होगा आपके पास, PQ का स्क्वायर। PS तो फाइंड आउट करना है, QS कितना है x, PQ कितना है 2x, और जब इसका स्क्वायर करोगे 2x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर। तो यहां से PS स्क्वायर, x स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसको लिखोगे √3x का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, तो PS की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √3x। ये PS इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √3x। तो अब PQS ट्राइएंगल में तीनों साइड मिल गई, तीनों साइड मिल गई तो 6 के 6 रेशोज आप निकाल सको। अब जब आप बात करोगे एंगल 60 डिग्री की, पहले आप 60 डिग्री के लिए टेबल जनरेट कर ले, तो जब आप एंगल 60 डिग्री की बात करोगे 60, तो वही है आपके पास साइन 60 डिग्री। जब आप 60 डिग्री की बात कर रहे हो तो एंगल के सामने वाली साइड क्या बनेगी आपके पास, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, √3x, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास 2x, x से x कैंसल, तो √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √3/2। ऐसे ही बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू भी निकाल सको। अब cos 60 की निकालनी है तो वही है, cos क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब आप बात कर रहे हो एंगल 60 डिग्री की, तो 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में बेस क्या मिलेगा, साथ वाली साइड, तो बेस कितना आ गया आपके पास x, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 1/2। तो cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1/2। टेंजेंट 60, टेंजेंट किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, √3 आ गया आपके पास, x से x कैंसल। ऐसे ही कोट 60, कोट क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब आप 60 डिग्री की बात करोगे, बेस है साथ वाली साइड बनेगी बेस, सामने वाली साइड क्या बनेगी आपके पास, परपेंडिकुलर। तो बेस आ गया आपके पास x, तो आ गया 1/√3। सेकेंड 60 डिग्री की बात करो, अगेन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही रहेगा हमेशा, बेस क्या है x, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, और कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू अगेन हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ये 2x,
और परपेंडिकुलर कितना आपके पास √3x, तो 2/√3। तो ये देखिए आपने 60 डिग्री वाली टेबल √3/2 1/2 ये सारी वैल्यू आपने जनरेट कर दी 60 डिग्री। उसके बाद आपके पास अगर 30 डिग्री देखना चाहो तो 30 डिग्री भी इसी ट्राइंगल में दिख जाएगा। 30 डिग्री में आप इस एंगल की बात करोगे, 30 डिग्री की जब बात करोगे तो यहां से देखो sin 30, अब थोड़ी सी चीज चेंज होगी। sin 30 डिग्री एंगल ये है, तो फॉर्मूला तो साइन का यही है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन जब आप बात करोगे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के केस में आपका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, एंगल के सामने वाली साइड। अब 30 डिग्री के सामने साइड कौन सी है, 30 डिग्री के सामने है साइड QS, और QS कितना है आपके पास x बाय हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा आपके पास। तो अब sin 30 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, sin 30 की वैल्यू आ गई 1/2। तो जैसे ही आपने एंगल 60 की बजाय 30 चेंज कर दिया तो परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाएंगे। ऐसे ही cos 30 की जब बात करोगे तो बाकी वैल्यू आप इजीली निकाल सको। cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में बेस बनेगा आपके पास ये PS बन गया बेस, हाइपोटेन्यूज तो सेम है। tan 30 क्या मिलेगा आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 30 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर आ गया आपके पास x, बेस आ गया आपके पास √3x, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1/√3। तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तीन आपने निकाल दिया 30 के रिस्पेक्ट में भी, बाकी तीनों भी आप बिल्कुल इजीली निकाल सको, क्योंकि 30 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बनेगा x, बेस बनेगा √3x, और हाइपोटेन्यूज बनेगा आपके पास 2x। और जैसे ही तीनों साइड मिल गई तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिमिलरली निकाल सको, जैसे अपन ने 3 फंक्शंस निकाले हैं। तो इस तरीके से जो टेबल है, टेबल की तीन जो वैल्यूज हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये आपने डिस्कस कर ली। ठीक है, उसके बाद जो दो एक्सट्रीम वैल्यू बच गई 0 और 90 डिग्री, जो दो वैल्यूज बच गई 0 और 90 डिग्री, इनको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे। तो जो टेबल है, टेबल की दो वैल्यूज बच गई 0 और 90 डिग्री। ये जो केसेस है 0 और 90 डिग्री, ये आपके पास एक्सट्रीम केसेस हैं। ऐसी ऐसी चीजें होना पॉसिबल है नहीं आपके पास। क्यों? क्योंकि सपोज करो, वैसे तो पॉसिबल है नहीं आपके पास, सपोज करो थीटा की वैल्यू अगर 0 होगी आपके पास, जो थीटा है अगर इस एंगल की वैल्यू होगी आपके पास 0, ये एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल बनेगी आपके पास। ठीक है, ये दोनों एक्सट्रीम केस हैं 0 और 90 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल में वैसे तो 3 एंगलों हैं। अब एक एंगल अगर 0 का हो गया तो एंगल कितने बच गए आपके पास, 2 ही एंगल बच गए आपके पास। तो वैसे तो ये एक्सट्रीम केसेस हैं, हाइपोथेटिकल केसेस हैं, ये सिर्फ इनको नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए आप यूज करांगे, लेकिन एक्चुअल में इस टाइप की चीजें आपके पास पॉसिबल है नहीं। तो आप अगर देखना चाहो फिर भी की वैल्यूज कैसे आपने निकाली है टेबल में, वो आप देख सको। थोड़ा सा आपने इमेजिन करना पड़ेगा चीजों को, थोड़ा सा दिमाग में सोचना पड़ेगा। अब ये है एंगल थीटा, ये है 90 डिग्री। अब थीटा के रिस्पेक्ट में ये है आपके पास परपेंडिकुलर, ये है आपके पास बेस, और ये है आपके पास हाइपोटेन्यूज। आपने एक चीज और पढ़ी है कि ट्राइंगल में कोई एंगल लार्जर एंगल के सामने वाली साइड क्या मिलेगी आपको, लार्जर। किसी भी ट्राइंगल में एंगल आप जितना बड़ा कर दे जाओगे साइड उतनी ज्यादा बड़ी मिलेगी आपने, और एंगल जितना छोटा कर दे जाओगे साइड उतनी ज्यादा क्या मिलेगी आपने, छोटी मिलेगी। ये एक बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है ट्राइंगल में। तो वही कंसेप्ट आप यूज करोगे। अब जैसे एंगल थीटा है, अगर आप 0 के बारे में डिस्कशन करना चाहो तो जैसे जैसे आप इस एंगल को थीटा को रिड्यूस करोगे, कम कर दे जाओगे, जैसे जैसे आप इस एंगल को, जैसे पहले ये था एंगल, आप इस एंगल को थोड़ा छोटा कर दो, जैसे ही एंगल को छोटा करोगे, ये पहले आपके पास इतना बड़ा एंगल था, जैसे ही एंगल छोटा कर दिया आपने तो एंगल के सामने वाली साइड भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, मान लिया पहले सपोज करो ये 50 डिग्री का था, आपने कम कर दिया 25 डिग्री का कर दिया, तो साइड भी क्या होगी, छोटी। इसको और छोटा करोगे एंगल को आप और छोटा अगर करोगे
तो इसके सामने वाली साइड देखो, जैसे जैसे आपने एंगल थीटा को छोटा करते जाओगे तो इसके सामने वाली जो साइड पहले इतनी बड़ी थी, फिर छोटी होगी, फिर छोटी होगी। तो जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू कम करोगे तो थीटा के सामने वाली जो साइड है, थीटा के सामने वाली साइड वो भी क्या होगी, छोटी होती जाओगी। और जैसे ही आपने इसको, इस साइड को यानी कि इस एंगल को जैसे आप जीरो के ऊपर लेकर जाओगे तो जो थीटा के सामने वाली साइड है वो भी क्या हो जाएगी आपके पास, जीरो। ठीक है, और थीटा के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर। आगे बात समझे, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर। तो जैसे जैसे इफ थीटा टेंड्स टू जीरो, अगर जो आपका एंगल है, एंगल थीटा कम हो कहना जीरो की तरफ चला जाओगा तो थीटा के जो सामने वाली साइड है देखो कम होने लग रही है। तो जैसे ही थीटा जीरो पे जाओगा तो परपेंडिकुलर भी कितना आ जाएगा आपके पास, जीरो। ठीक है, जैसे जैसे थीटा छोटा होता जाओगा परपेंडिकुलर छोटा होता जाओगा आपके पास। तो जैसे ही थीटा बन गया जीरो तो परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो। और एक चीज और होगी आपके पास, जैसे ही आप एंगल को कम कर दे जाओगे, ये एंगल था छोटा कर दिया, छोटा कर दिया, जैसे ही थीटा हो जाएगा जीरो तो जो हाइपोटेन्यूज है वो किसके ऊपर आ जाएगा, बेस के ऊपर। हाइपोटेन्यूज किसके ऊपर आ जाएगा आपका, बेस के ऊपर। हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों के हो जाएंगे आपके पास इक्वल। तो जब थीटा बन जाएगा जीरो, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी, बेस के इक्वल, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो बस इन चीजों को यूज करो और साइन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, जीरो अपॉन हाइपोटेन्यूज, जीरो बाई समथिंग की जगह जीरो। तो 0 डिग्री के ऊपर साइन की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, जीरो। कोस की वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा 0 डिग्री की बात करें, यहाँ पे 0 डिग्री की बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज तो दोनों इक्वल है, बेस की जगह हाइपोटेन्यूज पुट कर दियो। हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा आपके पास, 1। उसके बाद टेन थीटा डिस्कस करना आपने। टेन थीटा क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, जीरो, बेस हाइपोटेन्यूज के इक्वल, जीरो बाई समथिंग जीरो। कोट थीटा, कोट थीटा क्या है आपके पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस तो हाइपोटेन्यूज के इक्वल है और परपेंडिकुलर क्या है, जीरो, समथिंग बाय जीरो। डिनोमिनेटर में जब भी जीरो आ जाएगा, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, ये कोई जगह नोट डिफाइंड। सिकेंड थीटा, सिकेंड थीटा क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। लेकिन हाइपोटेन्यूज और बेस तो दोनों इक्वल है, ये वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही कोसिकेंड थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन क्योंकि परपेंडिकुलर जीरो है तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये भी नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 0 डिग्री के ऊपर, देखो ये चीज पॉसिबल नहीं है इसलिए हमने वर्ड यूज किया टेंड्स टू जीरो, क्योंकि अगर ये एंगल जीरो बन गया तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगी। लेकिन फिर भी नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए, डिस्कशन के लिए हमने इसलिए वर्ड यूज किया टेंड्स टू जीरो, कि जैसे जैसे थीटा जीरो की तरफ जाओगा आपका परपेंडिकुलर जीरो की तरफ जाओगा और हाइपोटेन्यूज और बेस हो जाएंगे इक्वल। तो आपको टेबल ऐसी दिखाई देगी, इस तरीके की टेबल दिखाई देगी। बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट जैसे आपके पास जीरो के केस में थे, 0 डिग्री, जैसे जैसे थीटा जीरो हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर है वो जीरो की तरफ जाओगा। ऐसा ही एक्सट्रीम केस 90 डिग्री के ऊपर है, जैसे जैसे आप थीटा को बड़ा कर दे जाओगे, जैसे जैसे ये 90 डिग्री के पास चला जाओगा तो उस केस में क्या होगा, आपका जो बेस है बेस छोटा होता जाओगा। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही रिजल्ट आपको 90 डिग्री के ऊपर मिलेंगे। 0 डिग्री में तो परपेंडिकुलर मिल गया आपको जीरो, हाइपोटेन्यूज और बेस इक्वल हो गए। लेकिन जब थीटा को आप इंक्रीज कर करके ना बड़ा कर दे जाओगे, 90 डिग्री के पास जाओगे तो उस केस में क्या बन जाएगा आपके पास, बेस तो बन जाएगा जीरो और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के हो जाएंगे इक्वल। तो जैसे जैसे ये था आपका, जैसे जैसे थीटा जीरो की तरफ जाओगा, चीजें इस तरीके से डिस्कशन करनी है। ऐसे ही इफ थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री के पास जाओगा तो उस केस में आपका बेस बन जाएगा जीरो
और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हो जाएंगे इक्वल, तीनों साइड आपको मिल गई तो सारे के सारे रेशो आप निकाल सको। तो जो टेबल है उसका लास्ट जो कॉलम है उसको भी आप जनरेट कर सको। तो इस तरीके से आपने टेबल को जनरेट करना है। ये आपके पास प्रूफ है। देखो जो ये प्रूफ है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके प्रूफ देख सको। टेबल बनाने का तरीका मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, टेबल उसी तरीके से बना लिया आपने। जो लास्ट टाइम आपको एक ट्रिक दी थी बनाने की, वो एक ट्रिक है, वो प्रूफ नहीं है। आपने बार बार इस चीज को यूज करना है। प्रूफ ये है जो आज हमने डिस्कस किए। ठीक है, उसके बाद कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखो टेबल से जो रिलेटेड है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, अगेन टेबल से रिलेटेड। लास्ट टाइम भी आपने डिस्कस किया था इनको। तो सेकंड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ये। आपको ये दे रखे हैं और 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, साइन 60 डिग्री के इक्वल है, या कोस 60 डिग्री के इक्वल है, या टेंजेंट 60 डिग्री के इक्वल है। तो आपने चेक करना है कि ये वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी आपको। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन आपको दे दिया साइन 60 डिग्री, बी ऑप्शन आपको दे दिया कोस 60 डिग्री, सी ऑप्शन आपको दे दिया टेंजेंट 60 डिग्री, और डी ऑप्शन आपको दे दिया साइन 30 डिग्री। चेक करना है कि किसके इक्वल है ये। तो आप क्या करोगे, वैल्यूज हैं आपके पास, सिंप्लीफाई कर लो, जिसके भी इक्वल है वो आंसर आ जाएगा। तो इसको करो सिंप्लीफाई। 2 टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। जब इसका स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। न्यूमरेटर आएगा 2/√3, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लियो, 3 + 1 यानी कि 2/√3। ये डिवाइड में है, जब मल्टीप्लीकेशन में जाओगा 3 ऊपर चला जाओगा और 4 नीचे आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 को लिख कहां पे, √3 का स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया, एक तो √3 और एक 2, √3 से एक √3 कैंसिल, √3/2। ये आ गया आपके पास वैल्यू जब आपने इसकी सिंप्लीफाई की। अब इनमें से देखो किस ऑप्शन की वैल्यू √3/2 है। टेबल में साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। cos 60 की वैल्यू वैसे चेक कर उसको 1/2 इक्वल नहीं है, टेंजेंट 60 और साइन 30 के इक्वल भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, बस इसको इवेल्युएट करके ना देख लो चारों में से किसके इक्वल है। तो ऐसे आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। बिल्कुल सेम सेकंड पार्ट है आपके पास, काफी आसान है सेकंड। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ये काफी आसान है। टेंजेंट 45 की वैल्यू टेबल में देखो, टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी है, 1। तो बस 1 यूज कर लो। 1 - 1 और 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, 0 बाई समथिंग 0। तो 4 ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं, डी ऑप्शन आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। काफी आसान है, वैल्यूज पुट करनी है बस। उसके बाद ये बोल रहे हैं आपको थर्ड पार्ट में कि साइन 2a 2 साइन a के इक्वल कब है। ए के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इफ ए इज, 4 ऑप्शन दे दिए। ए में है आपके पास 0 डिग्री, बी ऑप्शन है 30 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री, और डी ऑप्शन है 60 डिग्री। आपसे पूछा गया है ए एंगल की किस वैल्यू के लिए दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पुट करके देख लो किसके इक्वल है। अब पहला ऑप्शन जैसे 0 है, ए की जगह 0 पुट कर दो। ए की जगह क्या पुट करोगे, 0। इफ ए की वैल्यू अगर 0 है तो देखो दोनों साइड चेक करना इक्वल है या नहीं है। साइन 2a, साइन ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 0, 0 × 2 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई आपकी, 0। राइट हैंड साइड देखो 2 टाइम साइन ए, 2 साइन ए की जगह कितना पुट करोगे आप, 0।
2 टाइम साइन जीरो की वैल्यू कितनी है 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो 0 डिग्री के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास ए, यानी कि 0 डिग्री। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल आप वैल्यू पुट करके ना चेक कर लो किसके लिए इक्वल है किसके लिए इक्वल नहीं है। बिल्कुल सेम जैसा आपका फर्स्ट पार्ट था बिल्कुल सेम फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट और फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम है, बस एक चीज का अंतर है, जहां पे प्लस साइन था फोर्थ पार्ट में क्या है माइनस साइन। फोर्थ पार्ट में क्या है माइनस। कैलकुलेशन में बिल्कुल सेम मिलेगी, सिंप्लीफाई कर लो। 2 टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, स्क्वायर करोगे 1/3। सेम कैलकुलेशन है जो फर्स्ट पार्ट में की थी, तो कितना बच जाएगा ये 2/3 डिवाइड में है, जब मल्टीप्लीकेशन में लेकर जाओगे 2 से 2 कैंसल, 3 को लिख को आप √3 का स्क्वायर बाय √3। तो जैसे ही आपने सिंप्लीफाई किया ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई √3। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं cos 60, sin 60, tan 60। ऑप्शन यही है आपके पास sin cos tan और sin 30। तो आप ये बताओ √3 वैल्यू 4 जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं A B C D। ए ऑप्शन है आपके पास cos 60, बी ऑप्शन है आपके पास sin 60, सी ऑप्शन है आपके पास टेंजेंट 60। तो टेबल को देखो और आप बताओ कि इन चारों में से √3 वैल्यू किसकी है। चारों में से cos 60 की वैल्यू नहीं है, sin 60 की वैल्यू भी नहीं है, टेंजेंट 60 की वैल्यू देखो कितनी है √3। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। तो ऐसे आपने टेबल का यूज करके ना बिल्कुल आसान आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे ये आपने डिस्कस करने हैं। उसके बाद आपके पास एक और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक हंसते रहो मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।